किचन में और ये आए हैं अभी खाना खाने के लिए, तो उनको खाना दे दी हूँ मैं। आपको दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ, अब मुझे खीर चढ़ानी है और यहाँ पे ये कद्दू कट कर लिया है, तो कद्दू की सब्ज़ी बनानी है, मटर पनीर बनानी है और पुलाव बनाना है, इतना बनाना है। तो मैं अब ये यहाँ पे फटाफट जो है ना कढ़ाइयाँ चढ़ा रही हूँ, फटाफट जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दूँगी क्योंकि फिर शाम को पूजा भी करनी है। तो बस फटाफट आटा लगाना है, पनीर की सब्ज़ी, पुलाव, कद्दू की सब्ज़ी, यही सब जो है बनना है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई तीनों गैस पे एक एक ठो बर्तन जो है चढ़ा दिया है। एक में कद्दू बन रहा है, एक में खीर चढ़ा रही हूँ। तो घी गरम हो गया था, उसमें मैंने घी गरम हो गया था, उसमें मैंने चावल धो के डाल दिए। एक कढ़ाई में मैंने मेथी मतलब कद्दू छौंक रही हूँ, तो उसमें तेल में मैंने मेथी और खड़ी मिर्ची डाल दी है और तुम्हारे ये कद्दू भी हमने इसमें डाल दिया है। ये है लस्सी और अभी मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी जब मेरा खाना बन जाएगा। फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने उसको निकाल के रख दी है पहले से। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए ये पनीर है और ये बचन का पनीर है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रहता है, एकदम फ्रेश भी है, बहुत अच्छा है। और ये है फ्रोज़न मटर, तो इसको मैंने पानी में हल्का सा कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने मटर पनीर के लिए पनीर को तल दिया है, मटर को भी हल्का सा बॉईल कर लिया है और मसाला जो है हमारा हो चुका है, तो बस उसमें पानी डालना है हमें। तो यहाँ पर मैं अब डेकोरेशन चालू कर दी है मैंने। तो मैंने जो बर्तन दिख रहा है उसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल के कुछ गुलाब की पंखुड़ी डाली है और ये वाला जो सब वाइट कलर का जो फ्लावर है वो भी डाल दिया है। यहाँ पे भी मैं कुछ डेकोरेशन कर रही हूँ, आपको बाद में मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे मैंने डेकोरेशन की हुई है, या आपको शॉर्ट वीडियो अलग से डालूंगी, उसमें देखिएगा। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ये डेकोरेशन कर रही हूँ, यहाँ पे बाहर में भी। तो मुझे डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, बस उतना टाइम होना चाहिए, उतना सामान भी होना चाहिए और जगह भी होनी चाहिए। और छोटों का घर है तो वो भी थोड़ा बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आरती पूजा सब हो गई है, लक्ष्मी माँ की पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। बाहर में दरवाजे पे शुभ और लाभ लिखते हैं, वो ऑरेंज वाला जो होता है ना सिंदूर, उसी से लिखा जाता है। तो वही भी जो मैं शुभ और लाभ लिख रही हूँ, पूजा के बाद लिखा जाता है ये। और दोनों तरफ ना ऐसे मेन दरवाजे पे गन्ने लगाए जाते हैं, तो गन्ने और केला पत्ता लगा दिया था। बाकी वही शुभ लाभ भी लिखा जाता है, तो वही वहाँ पे मैं लिख रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं अब आ गई चाची के यहाँ आ गई, चाची के पैर वगैरह पड़ लिए हैं। आपको थोड़ा पूजा दिखाते हैं। तो ये मंदिर में पूजा हम लोग भी करते थे, आपको बताया जैसे मैंने, अब हम लोग वहाँ करने लगे हैं क्योंकि चाची का मंदिर थोड़ा सा स्पेस है और हमारे मंदिर में स्पेस आगे से कम है। तो यहाँ पर ये पानी खाना सब खा पी के आया है, तो यहाँ पे इसको तब भी पानी पीना है। तो यहाँ पे उसकी बुआ जो है उसको पानी दे दी और रंगोली देखिए बहुत सुंदर बनाई है। और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे बड़े घर पैर पड़ने के लिए, तो दिवाली में जाते हैं तो वहीं जा रहे हैं, सबसे मिलना भी हो जाता है। जाते दरवाजे में ही इन्होंने एक ठो क्रैकर फोड़ लिया। तो अब ये मेरे से कह रहा है आगे नहीं आप पीछे बैठोगे, पीछे जाओ, ऐसे मुझे स्टाइल मार रहा है, देख रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पहुँच के सबसे मिल लिया है, पैर वगैरह छू लिए हैं। उसके बाद ना ये हमारे चाचा की शॉप के बाहर में राम दरबार बना था और लड़कियों ने बनाया था, कितना सुंदर है देखिए।
बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बनाया है। फेस देखिए आप राम भगवान, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण भगवान और सीता माँ के। तो यहाँ पर बस सभी लोग एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग आधा 1 घंटा यहीं रहेंगे। सभी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाएँगे, हम लोग कुछ पिक्चर्स लेंगे और क्रैकर्स फोड़ेंगे, यही सब रहेगा। तो यहीं पे सबसे मिलना-जुलना होता है और बहुत अच्छा लगता है। त्योहार में ही एक-दूसरे से मिलना हो जाता है। वैसे भी आना-जाना हम लोगों का लगा ही रहता है, आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं। यहाँ पर दीदी लेकर आ गई हैं नाश्ता, हालाँकि जो भी मिलने आता है सभी के लिए यहाँ पे व्यवस्था रहती है। तो बस हमने मट्ठी खा ली क्योंकि हम खाना खा के आए नहीं थे, तो थोड़ा बहुत हमने भी यहाँ पे गुलाब जामुन खा लिया। खूब सारी गपशप हो गई, बहुत देर तक, काफ़ी देर तक बैठ लिए। तो यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे थोड़ा-सा डर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो पटाखा है ना बहुत ही खतरनाक वाला तेज़ फोड़ते हैं। सारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो बड़े-बड़े पटाखे फोड़ते हैं और हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटे-छोटे पटाखे फोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आता है। ये देखो जब ये ऊपर जाता है ना और बादल में कितना, स्काई में कितना अच्छा लगता है। ये होती है ना पटाखे की जो एक साथ रहते हैं सारे और उसमें जलाया जाता है, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। उठ-उठ के भाग रहे थे सारे के सारे लोग, बहुत डर लगता है। तो बस सबसे मिलके अभी हमें बीच में 1-2 जन से और मिलना है, फिर हम लोग पहुँचेंगे घर। दोस्तों अभी-अभी हम आए हैं हमारे बड़ी मम्मी बड़े पापा के घर से। बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाए हैं क्योंकि सबसे मिलने मिलाने में ही हो गया और फिर थोड़ी देर बैठे करते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। रात में थोड़ी देर बैठे और ज़्यादा ब्लॉग बनाया ही नहीं है। मैंने बड़े वाले को बोला था को थोड़ा सा ब्लॉग बना दे, उसने बनाया नहीं क्योंकि वहाँ पटाखे वगैरह बहुत फूट रहे थे। तो पटाखे वगैरह के कारण ना बच्चों का मन कहाँ लगेगा ब्लॉग बनाने में, तो इन लोगों ने ब्लॉग बनाई नहीं है। तो गाइज़ मुझे बहुत सारा काम है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी हालत ना बहुत दिन से बहुत डाउन हो रही है। और अभी आपको मैं बताती हूँ कि अभी पूरा समेटना है मुझे। ये देखो, ये सब मुझे अभी समेटना है और जो भी मतलब खाने पीने का रहेगा ना बस वो हटाना है। यहाँ पे से रखा हुआ है तो वो सब हटाना है। और आप लोगों ने तो देखा पूरा, ये देखो, ये थी मेरी कुछ ऐसे डेकोरेशन। सारे दिए वगैरह सब बुझ चुके हैं, आप लोगों को मैंने पहले दिखा नहीं पाया। ये देखो, ये सारे फूल ना फैल गए हैं, ऐसे नहीं थे। और बच्चे लोगों का घर है तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे ये पूरा डेकोरेशन था। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे कुछ ऐसी जो डेकोरेशन थी हमारी, कुछ ऐसी थी। यहाँ भी सब दिए वगैरह जल रहे थे, सब बुझ गए हैं। तो यहाँ पे 12:45 तो ऑलरेडी बज चुका है और मुझे अभी पूरा किचन समेटना है। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है और इन लोगों को भी दोबारा से भूख लग गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ पूड़ियाँ सेक के गई थी, मम्मी पापा को खाना खिला के गई थी और मम्मी के पास थोड़ा-सा खाना रख के भी गई थी क्योंकि उनको भूख बहुत लग रही है। तो यहाँ पे ना मैंने कद्दू की सब्ज़ी बना दी है, खाती थोड़ा-थोड़ा है पर भूख बार-बार लगती है उनको। तो यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी है, पुलाव है, कद्दू की सब्ज़ी, खीर सब रखा हुआ है। तो अब मैं लगाऊंगी अपनी थाली और जैसे ही मैं थाली लगाई तो सब लोग खाने के लिए आ गए। तो ये सारे काम करने के लिए पूरा किचन समेटना है, पूरा पूजा समेटनी है। समेटनी मतलब पूजा तो ऐसे ही रहेगी, प्रसाद वगैरह जो भी है उसको हटा दूँगी, बाकी तो सब सुबह ही होगा। और चलिए फिर इस वाले ब्लॉग की यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को इस वाले ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई हूँ मैं क्योंकि अभी मैं ना बड़ी मम्मी के यहाँ गई, फिर उसके बाद ना एक जगह हमारी फ्रेंड है उसके यहाँ गई और फिर उसके बाद एक इनके मिलने वाले हैं, मतलब यहीं घर के सामने थोड़ी दूर में। तो वहाँ रुक गई, तो वहाँ आधे घंटे लग गया। ऐसे करके ना हम लोग ऐसे सब घूमते, फिर सारा जो भी मार्केट वगैरह है सब तरफ दिखा के बच्चों को घुमा के फिर हम लोग आए हैं। और अभी जस्ट 10-15 मिनट हुआ है हम लोगों को आए। तो अब इस ब्लॉग की मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को ये दीपावली का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इस ब्लॉग की यहीं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।